दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में मिशन जय भीम का तीसरा स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार व सीमापुरी विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने भाजपा और आरएसएस को एक बताया। भाजपा आरएसएस के इशारे पर देश में नफरत का माहौल खड़ा कर रही है ताकि अपनी खामियों को छुपाते हुए 2024 के चुनाव में दोबारा सत्ता हासिल कर सकें। लेकिन देश की जनता जागरूक है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। सपना देखना सबका काम है। संविधान को किसी भी हालत में नहीं बदलने देंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। जो देश के अंदर हालात है वो बहुत खतरनाक है। पहले कुछ लोग जो धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे होते थे वो लोग दंगे कराया करते थे, लेकिन आज लोगों ने दंगों को सरकार बनाने का एक माध्यम बना लिया है। इससे ज्यादा देश के लिए, भारत के लिए कोई शर्म की बात हो नहीं सकती। इससे बुरा समय भी नहीं हो सकता जब कुछ सरकारों के द्वारा प्रायोजित दंगे हो जाए, चाहे वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली का दंगा हो, चाहे वो मणिपुर का दंगा हो, चाहे नमो का दंगा हो। दंगों में याद रखना, किसी धर्म या जाति के लोग नहीं मरते, दंगों में इंसानियत मरती है। आज देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत आ कहां से गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सोच देश के प्रधानमंत्री जी की है वो उन्होंने डायरेक्ट अपने मुंह से ना कह के अपने आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन से कहलवा दी हो? तो ध्यान रहे, हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम किसी कीमत पर भारत को तोड़ने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो नफरत की राजनीति की दुकानें चल रही है, हम आज संकल्प देते हैं देश के अंदर नफरत की राजनीति की दुकानों को हम बंद कर देंगे।
तरह खुलेआम सत्ताधारी पार्टी के सांसद और मंत्री खुलेआम लोगों को मारने की बात करें, पूरे संप्रदाय समूह की बाइकाट करने की बात करें, पूरे देश में नफरत फैलाने की बात करें। मैं पूछना चाहता हूं, जहां सरकार के अंदर बैठे मंत्री और सांसद अगर वो खुद ही धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर देश को तोड़ने की साजिश करे, तो क्या देश को किसी दूसरे विदेशी दुश्मन की जरूरत है? दुश्मन तो यहां घर में है, आस्तीन में सांप पाले हैं, सरकार के अंदर बैठकर भारत को तोड़ने के सपने देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे आपके सपनों को साकार नहीं होने देंगे। हम मर सकते हैं, लेकिन देश के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। नफरत की दुकानों को हम बंद करेंगे, लेकिन ध्यान रहे, हम सब लोग कहते हैं हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है। अगर जातिगत उत्पीड़न का कारण है, तो हम लोग जातियों को जिंदा क्यों रखते हैं? हम जातियों को खत्म क्यों नहीं कर देते? अगर जाति खत्म होगी तो जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न भी खत्म होगा, लेकिन अगर जातियां जिंदी रहेंगी तो जाति के आधार पर होने वाला उत्पीड़न भी जिंदा रहेगा। जो लोग जातियों को जिंदा रखेंगे, वो जातिवाद को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अपने सर पे लें। आज भारत को बचाने का समय आ गया है। देखना होगा कौन कौन अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है। भारत विविधताओं का देश है। हर 50 किलोमीटर भाषा संस्कृति बदल जाती है। इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियों को बांध के रखने का काम बाबा साहेब के संविधान ने किया। आज उसी संविधान को खत्म करने की बात चल रही है, और वो भी सरकार के द्वारा चल रही है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है। सब जानते हैं आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारत में संविधान के संशोधन की बात करता है, लेकिन केशव नंदन भारती की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि जो संघीय ढांचा है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके साथ साथ विधायिका, इन तीनों को जो सेपरेट पावर्स है, इंडिपेंडेंस भी है, उसको तोड़ने की जो साजिश, जो बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता, 13 सदस्यीय बेंच सुप्रीम कोर्ट की तय कर चुकी है। लेकिन आज केंद्र के अंदर बैठे हुए जो नफरत की बात कर रहे हैं, उसको रोकना होगा, देश को टूटने से बचाना होगा। हमें अपने आप को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। दिवस मनाया है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही भावुक क्षण है कि 3 साल की यात्रा कई प्रकार के संघर्षों से होती हुई आगे बढ़ी है, और मुझे इस बात की खुशी है कि संविधान को बचाने की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा को जो बढ़ाने के लिए जो मिशन जय भीम की स्थापना की थी, हम लोग उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देश में नफरत की राजनीति को खत्म करके और जातियों को छोड़कर, तोड़कर, समाज को जोड़कर एक ऐसे समाज की संरचना करना जो बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात की गई है, उसी व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने का संकल्प लेके मिशन जय भीम काम कर रहा है। 3 साल के अंदर देश का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जहां मिशन जय भीम के कार्यकर्ता ना हो, और पूरे देश के अंदर एक अलग तरह का वातावरण बन रहा है। एक तरफ नफरत की राजनीति बढ़ रही है, देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, देश के संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ मिशन जय भीम के दीवाने, बाबा साहेब के दीवाने देश के संविधान को बचाने की और नफरत की राजनीति को खत्म करने का संकल्प लेके रात दिन लगे हैं। निश्चित तौर पर इसमें सच्चाई की जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी, मानवता की जीत होगी। 3 अध्यादेश आए, उसमें कानून के कुछ धाराएं बदल दी गई हैं। इस तरह से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, को लाल किले से उनके देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर अल्टीमेटली उनको सफल नहीं होने देंगे। देश बचेगा तो हम बचेंगे, भारत का संविधान बचेगा तो देश बचेगा, भारत का संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। सर, संविधान में और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी संविधान में उन्होंने चित्रावली चेंज कर दी है, देवी देवताओं के चित्र लगा दिए हैं। इंतजार कीजिए 2024 का जी, और संकल्प लीजिए अपनी वोट की कीमत को पहचानो। अपनी वोट को 10-20 किलो अनाज में नहीं बेचना।
1000-2000 रुपए में नहीं बेचना, शराब की बोतल में नहीं बेचना। मिशन जय ऐसी भीम का ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो न्याय की बात ना करे, जो समता की बात ना करे, जो नफरत की राजनीति करे, ऐसे लोगों को हराकर मानवता का राज स्थापित करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। उसी के लिए पूरे देश में हम लोग जाके काम कर रहे हैं। रथ चल रहा है सर, मिशन जय भीम का रथ चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। अभी राजस्थान के अंदर 10 सितंबर को 50,000 लोगों का सम्मेलन है, वहाँ दमरथ गया है और अभी तो आया हुआ है, यहाँ से जाएगा, कल जाएगा राजस्थान। और इसके बाद फिर बिहार के अंदर 50,000 लोगों का सम्मेलन है और महाराष्ट्र के अंदर 10 लाख लोगों का प्रोग्राम है 24 अक्टूबर को। 26 नवंबर को 1 लाख से ज़्यादा लोगों का अहमदाबाद में, गुजरात में प्रोग्राम है। और उसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का संविधान बचाओ संकल्प दिवस के रूप में हम लोग बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मिशन जय भीम किसको सपोर्ट करेगी 2024 के चुनाव में? जो न्याय की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, जो नफरत की राजनीति को खत्म करने की बात करेगा, जो जाति और धर्म के ऊपर राजनीति को बंद करके देश को आगे ले जाने की बात करेगा, देश के संविधान के प्रति नतमस्तक होगा। जो देश के संविधान के जो मूल्य हैं, जो मौलिक अधिकार और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को मजबूती से लागू करेगा, ऐसे लोगों के साथ हम। सर, आज आपने किस तरह का आह्वान किया है मंच से? मैंने ये आह्वान किया है कि देश के संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। देश का संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा तो देश की आज़ादी बचेगी और हम सबके अधिकार बचेंगे। तो पहली ज़रूरत है देश में संविधान को बचाने की, और केंद्र की सरकार आज संविधान को बदलने की साजिश कर रही है। उनकी साजिश को किसी भी कीमत पर हम लोग कामयाब नहीं होंगे। सर, आए दिन केंद्र सरकार हमारे संविधान को बदलने का प्रहार कर रही है, बदलने को लेकर। ये उनका सपना है जो उन्होंने 100 साल पहले देखा। 2025 में आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं। उनका सपना था कि 100 साल पूरे होने पर वो एक ही धर्म का राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हम भी उनको बता देना चाहते हैं कि भारत के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर भारत को उनके सपनों का भारत नहीं बनने देंगे। भारत बनेगा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का, शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा। 85% सर कमजोर पड़ रहा है 15% के आगे। ये रिजल्ट देंगे 2024 आपको बताएगा जी। 15% नजर भी नहीं आएगा। सर, सरकार तो कह रहे हैं कि 24 में फिर से हम ही आने वाले हैं। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, और वैसे भी वो तो जुमले देने के लिए माहिर है, तो उनको सपने देखने दो और हम अपना सपना कामयाब करेंगे।